बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि सुबह 7 बजे हम आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, तो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो जिसका आप पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां भी आपको प्रतिदिन हमारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इंडियन आर्मी ने लद्दाख में किस जगह चाइनीज सैनिकों के जो सर्विलांस कैमरे थे उन्हें तोड़ दिया है और कब्जे की नई कोशिश को नाकाम कर दिया है। तो जैसा कि हम अभी हाल में ही गलवान घाटी का इशू हम लोगों ने देखा था कि गलवान घाटी की जो प्योंगयांग लेक थी, जैसे कि आपको मैप में मैं आपको दिखाऊं कि ये रहा चाइना का, इंडिया का वह भाग जो हाल में ही कवर कर रखा है चाइना ने। ये रहा, इसे एक्साई चाइना के नाम से जाना जाता है। ये है एक्साई चाइना। और वह एरिया जो पाकिस्तान ने कवर कर रखा है, देखिए मैप के माध्यम से दिखा रहा हूं, ये एरिया इसे कहते हैं POK। तो ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है और ये एक्साई चाइना है। तो यहां पर हाल में ही प्योंगयांग लेक जो कि तिब्बत में पड़ती है, वहां पर घुसपैठ की कोशिश की थी और उसमें चाइनीज सैनिकों ने अपने कुछ सर्विलांस कैमरे लगा दिए थे। तो हाल में ये घटना हुई है ब्लैक टॉप पर, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही है, ब्लैक टॉप पर यह घटना हुई है। आप मैप पर इशू समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर चाइना और पाकिस्तान भारत के साथ बॉर्डर बनाते हैं और पाकिस्तान ने कवर कर रखा है इंडिया का जो भाग, जो इस एरिया से दिखाया गया है, ये POK है और ये है एक्साई चाइना। ठीक है, एक्साई चाइना तिब्बत का जो भाग है, लगभग यहां पर अगर इसकी बात की जाए, हाल में ही चाइना कितना एरिया कवर किए हुए है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना एरिया यहां पर चाइना कवर किए है। और हाल में ही इंडियन जो आर्मी है उसने बहुत बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। लेकिन यहां पर एक रियल इशू है जो हमारी मीडिया हमको नहीं दिखा रही कि चाइना अभी भी उस स्थान पर काबिज बना हुआ है। आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इशू से है, जिसको मैं बहुत अच्छे से आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने भारत के 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर, इसको आप याद रखिएगा, राइट, 1000 स्क्वायर किलोमीटर के पिछले कुछ दिनों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी चाइना यहां इस एरिया से रिटर्न नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो आप इस मैप पे देखिए, ये सैटेलाइट मैप है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज सैटेलाइट मैप। और सैटेलाइट मैप में आप ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है इंडिया का रियल मैप। और यहां पर ये एरिया कर लिया है पाकिस्तान ने कवर, इसको बोलते हैं POK। और ये एरिया कर लिया है चाइना ने कवर, जिसको बोलते हैं एक्साई चाइना। तो ये एरिया यहां पर डिस्प्यूटेड एरिया है, जैसे कि मैंने आपको एरो के माध्यम से दिखाया है। और यह एरिया लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर, छोटा मोटा एरिया नहीं है ये, 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और हाल में ही इस एरिया पर अभी वर्तमान में चाइना इस स्थान पर अभी भी काबिज है। तो आप समझ गए होंगे, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 6 सैन्य रेजिमेंट, जो 6 सैन्य रेजिमेंट है, कौन कौन से रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट और भी हमारे रेजिमेंट है 6 रेजिमेंट, इनके लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर है हमारा, ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, राइट। इसका काम है रॉकेट को लॉन्च करना एंड कैरी अवे करना। इसको ये आपको इमेज में दिखा रहा हूं, 26 जनवरी पर जो हमारी परेड निकलती है उसमें सभी हथियारों का प्रदर्शन होता है। तो उस समय यह दिखाया गया था और इसका राइट आंसर है यहां पर 2580 करोड़। इतना बजट किसके लिए एलोकेट किया गया है, सभी रेजिमेंट, 6 रेजिमेंट को यहां पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रोवाइड किया गया है। तो आप यहां पर यह इशू समझ गए होंगे। और यह किसके साथ इसका करार होगा, तो इसका करार होगा घरेलू रक्षा कंपनी, जो डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं उनके साथ इसका करार होगा। और कितने करोड़ रुपए का होगा, तो ये आप समझ चुके होंगे, 2580 करोड़ का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भारत किस देश में होने वाले बहुपक्षीय युद्धाभ्यास, बहुपक्षीय का मतलब है जहां 2 या 2 से अधिक कंट्री भाग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बहुपक्षीय अध्यावास। और इसका राइट आंसर आप देखिए, आपको मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो काबका 2020 है ये कहां होने वाला था, तो यह होने वाला था रशिया में। और इसमें भाग कौन कौन लेने वाले थे, रसिया, इंडिया और चाइना।
लेकिन अभी इंडिया और चाइना के बीच रिलेशन खराब हो गए हैं। इसके कारण से इन दोनों के एक साथ युद्ध अभ्यास होना बहुत ही नामुमकिन है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गलवान घाटी में आपने इशू देखा था कि भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी चाइनीज सैनिकों के साथ, और यहाँ पर भारतीय सैनिकों और चाइनीज सैनिकों दोनों को ही शहादत हुई थी। तो यहाँ पर इस कारण से भारत ने इस बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास कावकाज 2020 में जाने से मना कर दिया है, और यह कहां होने वाला था? रसिया में, राइट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, कोरोना महामारी के कारण संसद के मानसून सत्र कब से होगा? तो इससे पहले संसद का मानसून सत्र होता है, उससे पहले कौन सा सत्र होता है? तो वो होता है बजट सत्र। बजट सत्र पर क्या होता है कि संसद के हमारे देश के बजट पर बात करते हैं। तो यहां पर कोरोना महामारी के कारण उसको 23 मार्च से स्थगित कर दिया गया था। कोरोना महामारी यहां पर बहुत बड़ा पैनिडेमिक लेके आई थी, और यहां पर पूरा देश संपूर्ण लॉकडाउन में चला गया था। तो उसके बाद से हुआ क्या था कि संसद का मानसून सत्र अब कब से होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। आइए मैं आपको सब कुछ डिटेल से बता देता हूं। तो आप इसकी घोषणा कौन करता है? कभी भी जब भी सत्र होना होगा उसकी घोषणा करता है लोकसभा सचिव। लोकसभा सचिव। और इसने घोषणा कब की? यह की 31 अगस्त को। 31 अगस्त को। और यह कब से चलने की उम्मीद थी? तो यह कब से चलने की उम्मीद है यहां पर हमारी? तो इसका जो मानसून सत्र होगा यह 14 सितंबर से चलेगा। अगर कब तक चलेगा? तो 14 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक। कब तक चलेगा ये? 1 अक्टूबर तक। और ऐसा कैसे? सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर मेंटेन रखनी होगी। गैलरी की सीट में एक बीच में एक यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कंसोल फिट किया जाएगा। राज्यसभा का ऑफिशियल गैलरी के चैम्बर अलग करने के लिए पॉलीकार्बोनेट की सीट भी इस्तेमाल की जाएगी। तो पूरी सुरक्षा के साथ है संसद का अगला कोरोना के कारण मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के तौर पर किसे नामित किया गया? तो यह क्वेश्चन हमने कल भी देखा था। आइए आज मैं आपको और डिटेल से बता दूं। तो यह हमारे लेबनान के नए प्रधानमंत्री, और लेबनान में यह हुआ क्यों था? लेबनान में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था, और वो ब्लास्ट किसके कारण हुआ था? अमोनियम नाइट्रेट के कारण। अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को जब भी जल से क्रिया कराते हैं तो बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या बनता है? एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि ये लाइक ए एटॉमिक एक्सप्लोजन, ये ऐसे था जैसे कि परमाणु बम फटा हो। तो वहां बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने, लेबनान के कहां पर हुआ था यह ब्लास्ट? लेबनान की कैपिटल बेरूत में यह हुआ था। और यहां पर राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। इन महान भावों का नाम आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। यह आज का हमारा लकी क्वेश्चन है। क्या है आज का लकी क्वेश्चन? जैसे कि हम पर डे लकी क्वेश्चन पूछते हैं जिसका राइट आंसर देकर आप हमारे विनर बन सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर दे दीजिए। आते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह रहा हमारी क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य में सी प्लेन सेवा शुरू की गई है? तो सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूं सी प्लेन सर्विस के बारे में। सी प्लेन सर्विस क्या होता है डियर एस्पायरेंट? हमारा सी प्लेन सर्विस, सी प्लेन सर्विस। और ये कहां पर शुरू की गई है ये भी जानेंगे, और ये कब लॉन्च होगी और किसके द्वारा होगी यह भी हम आपको बताएंगे। यह सब कुछ हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सी प्लेन सर्विस डियर एस्पायरेंट होती क्या है। तो आप बेसिकली यह समझिए कि सी प्लेन ऐसा समुद्री विमान होता है जो पानी में उतर सकता है और हवा में उड़ सकता है। और सबसे पहले यह पूरे वर्ल्ड में कहां पर आया था? तो यह आया था 1898 में ऑस्ट्रेलिया में यह लॉन्च किया गया था। भारत में यह कहां किया जाएगा? गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है? विजय भाई रूपानी। और यहां पर बात करें हम, यह लॉन्च कौन करेगा? तो पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी सी प्लेन में बैठकर अहमदाबाद से साबरमती जाएंगे। और यह किस दिन होगा?
हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के शुभ अवसर पर। तो यह था हमारा आज का राइट आंसर, गुजरात। और अब बात करें, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी, और यहां के राज्यपाल कौन है? यहां के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यह था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की गई है, किस राज्य में की गई है? यह क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। यह आज का हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 2। यदि आप हमारे डेली व्यूअर हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर देना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। मेजर ध्यानचंद के बारे में बता दें, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और इनके नाम पर हाल में ही विजय पथ नामक योजना शुरू की गई है। और यह विजय पथ योजना हाल में ही किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। आप राइट आंसर कमेंट में दे दीजिए। राइट आंसर देने वाले लोगों को हम यहां पर लकी विनर बनाते हैं, और इसका पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र, यह किस लिए बनाया गया है? इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर। इसका भारत के लिए क्या उद्देश्य है? जो हमारी घरेलू महिलाएं होती हैं वो बहुत से प्रोडक्ट डेवलप करती हैं, जैसे एम्ब्रॉयडरी के द्वारा बहुत से प्रोडक्ट बनाती हैं, घरेलू उत्पाद। केरल मसालों के लिए भी जाना जाता है, स्पाइस के लिए। तो ये सब चीजें महिलाओं को सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनाने के लिए केरल के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर केरल सही है। केरल पूरे इंडिया में पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर लॉन्च करेगा। अब बात करें केरला की। तो केरला के जो हमारे सीएम हैं वह हैं पिनराई विजयन, और यहां के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन है हमारे? राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। ये थे हमारे केरला के क्वेश्चन। आते हैं, और एक कल भी हमने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर देखा था, केरल ने हाल में ही एक समुद्र में एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। केरल ने हाल में ही समुद्र का जो कोस्टल एरिया है केरल का, आप देख पा रहे होंगे इस मैप में, तो यहां पर एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है। यहां पर अगर कोई भी एक्सीडेंटल केस होता है तो वहां पर केरल की गवर्नमेंट हेल्प प्रोवाइड करेगी। तो उस एम्बुलेंस सर्विस का राइट नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर देने वाले लकी विनर्स की हम यहां पर घोषणा करेंगे, और हम लकी विनर्स को यहां पर प्रतिदिन सम्मानित भी करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो यह जानते हैं कि जो लोग किडनैप्ड होते हैं, जबरदस्ती किसी के द्वारा गुम किए जाते हैं, तो यह बिहार में सबसे ज्यादा हो रहा था। तो बिहार में बात करें पूरे इंटरनेशनल स्तर पर इसको मनाया गया, और यह मनाया गया किसके द्वारा? हाल में ही यूएन के द्वारा। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। और इसके बारे में बात करें, यूएन के जो चीफ हैं वह कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और यहां पर बात करें, यहां का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। और यह संयुक्त राष्ट्र के पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 2011 में। यह नजरबंद और अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग जबरदस्ती किडनैप या गायब कर दिए जाते हैं उनके लिए मनाया जाता है। तो राइट आंसर यहां पर 30 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। तो यह था आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन, और आपको कैसा लगा इसका कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।